हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 11 अकाउंटेंसी हम लोगों ने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अकाउंटिंग क्वेश्चन प्लस जर्नल। इन दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो अब विदाउट एनी हेजिटेशन कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अब जो चैप्टर देखे जाएंगे वो चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पूरा कॉन्सेप्ट तो जनरल वाला ही है, लेकिन जनरल से थोड़ा सा हट के है। जनरल और इसमें कंपेयर करेंगे तो जनरल आपका थोड़ा इजी था, ये थोड़ा हार्ड है। अब इसमें क्या होता है कि जीएसटी को कैसे जीएसटी का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप ये समझें कि जीएसटी है क्या, तो जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये पास कब हुआ? इसे पास पार्लियामेंट में कब किया गया? इसको पास पार्लियामेंट में किया गया 24 मार्च 2017। बट इम्प्लीमेंट कब हुआ? इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको किया गया था कब? 1 जुलाई 2017 को। ये चीज हो गया। कब पास कब हुआ है पार्लियामेंट में? 24 मार्च को पास हुआ। और इम्प्लीमेंट कब से हुआ है? ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ। सवाल ये सर कि जीएसटी का मतलब क्या, मतलब इसका पर्पस क्या था? तो जीएसटी का जो पर्पस था वो ये पर्पस, अगर हम बात करें पर्पस, इसका जो मेन पर्पस था, इसका मेन पर्पस ये था कि टू मर्ज all indirect taxes, to merge all indirect taxes in one tax। यानी क्या कहने का मतलब था कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बनाया जाए। वो क्या बनेगा? जीएसटी बने। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स 2 टैक्स होता है ना। जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम किसी के थ्रू पे किया जाता है गवर्नमेंट को, वो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स थे, जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, वैट हमारा था। ये सारे क्या थे? कस्टम ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी था। ये सारे के सारे क्या थे? इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अब ऐसा है, सारे इनडायरेक्ट टैक्स तो हटाओ, इन सारे इनडायरेक्ट टैक्स की जगह एक टैक्स लाओ जो हम क्या होगा? हमारा जीएसटी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स मान लीजिए 5% देना था। कितने परसेंट से देना था? हमें 5% से टैक्स देना रहता था। और अगर हम वैट की बात करें, वैट मान लीजिए 8% से देना रहता था। ठीक है, और अगर हम बात करें सर्विस टैक्स की, अगर सर्विस टैक्स बात करें, मान लीजिए सर्विस टैक्स हमें कितना देना पड़ता था? 9% देना पड़ता था। यानी ये सब इनडायरेक्ट टैक्स ही, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, लेकिन सारे इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखिए सबका रेट अलग अलग है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई सबका रेट अलग अलग है, कैलकुलेट वगैरह करने में, पे वगैरह करने में, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि सेल्स 5% करो तो वैट 8% करो, तो सर्विस 9% करो, तो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, ऑथराइज अलग रेट टैक्स था, और एंटरटेनमेंट का टैक्स अलग टैक्स था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, सारा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हटा देते हैं, सारे इनडायरेक्ट टैक्स रखें, एक टैक्स रखते हैं, वो हम क्या रखेंगे? जीएसटी रखेंगे। ठीक है, जीएसटी का मतलब हो गया जीएसटी रखेंगे। अब जीएसटी में भी स्लैब बना दिया गया। कितने स्लैब बना है? देयर आर 3 स्लैब्स। पहले 5 थे, अब कितने कर दिए? 3 स्लैब कर दिए। 3 स्लैब में अगर हम बात करें इसेंशियल आइटम्स की बात करें, इसेंशियल आइटम्स की बात करें तो इसेंशियल आइटम में हमें 5% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रेट ऑफ मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, स्टैंडर्ड रेट की बात करें, मतलब स्टैंडर्ड गुड्स, खाली मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपकी बुक में ये सब है। स्टैंडर्ड गुड्स की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड गुड्स में गवर्नमेंट ने बोला आपको 18% देना है। और अगर लग्जरी गुड्स की बात करें, लग्जरी गुड्स में गवर्नमेंट ने बोला कि 40% टैक्स देना है। अब लग्जरी गुड में जैसे मान लीजिए आप 4 व्हीलर खरीद रहे हो
15 लाख रुपए का 4 व्हीलर। कोई भी अगर बाइक ले रहे हो 350 सीसी के ऊपर का बाइक ले रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला उस पर तुम्हें 40% टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल आप 15 लाख की गाड़ी खरीदे, ठीक है, 15 लाख की आप गाड़ी खरीद रहे हो, इसमें हमें देना पड़ेगा 40% टैक्स। मान लीजिए अगर ये आपका 350 सीसी के ऊपर है, एग्जाम्पल खाली दे रहा हूँ, ठीक है, तो 1010 15 लाख का बचा कितना, अभी 1.5 लाख बचा हुआ है। अब 1.5 लाख और 4 कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो कितना हो गया, वो कार जो हमको पड़ेगा कितने का, 18 लाख रुपए का पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, यानी 15 लाख, ये जो 15 लाख आपका आया, ये 15 लाख तो आपका कॉस्ट है, ये 15 लाख क्या है, आपका कॉस्ट है। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये आपका क्या है, अगर आप बिजनेस करते हो तो ये आपके लिए तो असेट होगा। क्या करते हैं, अगर आप अगर बिजनेस करते हैं तो जो कार की कीमत है वो तो कंपनी के लिए कॉस्ट कहलाएगा, और जो टैक्स पे किया है वो कंपनी के लिए असेट कहलाएगा। लेकिन हम लोग हैं एम्प्लॉय, हम लोग हैं कंज्यूमर, हम क्या करते हैं, बिजनेस के पर्पज से नहीं खरीदते हैं, बल्कि क्यों खरीदते हैं, कंज्यूम करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। तो भाई हमें तो पूरा देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए असेट का रोल प्ले वगैरह करता नहीं है, ये तो कंपनी और बिजनेसमैन के लिए करता है। बिजनेसमैन अगर माल खरीदता है उसमें जो टैक्स देगा, तो भाई वो टैक्स उसके लिए तो असेट कहलाएगा। आप कहोगे सर ये टैक्स एसेट और लायबिलिटी कैसे हो गया, तो अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसके आप बेफिक्र रहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, यानी इसका पास कब हुआ पार्लियामेंट में, 24 मार्च। लागू कब से हुआ, 1 जुलाई से लागू हुआ। पर्पस क्या था, मेन पर्पस ये था कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर कितने टैक्स बनाएगी, सिर्फ एक टैक्स बनाओ, ताकि हर जगह का रेट अलग अलग होने की वजह से प्रॉब्लम होती थी। जब एक टैक्स बना देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम क्या कहते हैं, विद इन द सेम स्टेट की बात करें और डिफरेंट स्टेट की बात करें, अब यहाँ पर टैक्स भी 3 तरह के होते हैं। अगर टैक्स बेसिकली हम 2 ही तरह लेके चल रहे हैं। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं, ठीक है। एक है इंट्रा स्टेट, एक है क्या है, इंट्रा स्टेट, और दूसरा क्या है, इंटर स्टेट, ठीक। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, सेम स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या है, सेम स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब क्या है, डिफरेंट स्टेट। सेम स्टेट का मतलब ये हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यूपी के हैं, ठीक है, और हम अगर यूपी के होके यूपी से में ही बिजनेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भदोही का हूँ, ठीक, मैं भदोही का होके यानी वाराणसी का हूँ, ठीक है। अब मैं काम कहाँ से कर रहा हूँ, लखनऊ से, कानपुर से, आगरा से, नोएडा से। तो यानी अगर मेरा काम यूपी में ही हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यूपी का हूँ और काम मुंबई से कर रहा हूँ, ठीक है, गोवा से कर रहा हूँ, दिल्ली से कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमारा स्टेट क्या, मैं कोलकाता से कर रहा हूँ, स्टेट जब चेंज हो जाए, बिहार से करूँ, पंजाब से करूँ, स्टेट अगर चेंज हो जाएगा उसको फिर हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बोलते हैं। स्टेट अगर चेंज हुआ तो इंटर स्टेट, और अगर सेम स्टेट में हमारा बिजनेस हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी हो रहा है, उसमें हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट बोलते हैं। अब इंट्रा स्टेट के भी 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। अब 2 टाइप्स का मतलब क्या हो गया कि एक CGST और एक क्या है, SGST। इसमें सिर्फ आपको एक टाइम मिलेंगे, वो क्या मिलेगा, IGST मिलेगा, ठीक है। IGST का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड, ठीक। अब यहाँ पर C का मतलब क्या है, C का मतलब है सेंट्रल, और S का मतलब क्या है, स्टेट, ठीक। अब मान लीजिए GST का रेट है 12%, कितना परसेंट दे रहा है, 12% दिया है पूरा ओवरऑल। अब अगर हम बिजनेस अपने सेम स्टेट में कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट में कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है। अब जब सेम स्टेट में करेंगे तो भाई ये लागू होगा, CGST देना पड़ेगा और SGST देना पड़ेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। GST का रेट कह रहा है कि 12% है।
अभी जो 12% टोटल जीएसटी का है रेट, इस 12% को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 6% प्लस 6%, यानी इक्वली रेट में डिवाइड होगा। 6% ना, तो 6% से इसका मतलब हम सेंट्रल को देंगे और 6% से हम किसको देंगे, स्टेट को देंगे। और अगर स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाता है तो आईजीएसटी पूरा 12% से ही लगता है, इसमें सीजीएसटी या जीएसटी का रोल नहीं है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए जीएसटी 12% ना दे क्वेश्चन में, ये बोल दे कि सीजीएसटी 6% से देना है और स्टेट 6% से देना है, तो इन दोनों परसेंट प्लस कर दोगे, आपका क्या निकल जाएगा, आईजीएसटी ही निकलेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सीजीएसटी सेंट्रल को देना पड़ता है, स्टेट एसजीएसटी स्टेट को देना पड़ता है, और ये आईजीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, जब हमारा स्टेट चेंज होगा तब आईजीएसटी का रोल आता है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये हो गया जीएसटी का, मैंने पूरा ये इंट्रोडक्शन दिया अभी, लेकिन कुछ जीएसटी का और इंट्रोडक्शन बचे हुए हैं, वो देखते हैं हम। अब दूसरी चीज अब देखिए क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज वी पे जीएसटी। क्या कह रहा है कि परचेज करते समय हम जीएसटी पे करते हैं, यानी जब भी पैसा हमारे पास से जाएगा तो हम जीएसटी भी हमारे पास से जाएगा। इन शॉर्ट, चाहे वो जीएसटी पे करो, चाहे एक्सपेंस आपको कुछ पे कर रहे हो, ठीक है, कोई सामान मतलब कोई परचेज कर रहे हो, कोई फ्रिज एसेट्स आप खरीद रहे हो, जो भी चीज़ आप खरीदो, ठीक है, अगर पैसा हमारे पास से जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, जीएसटी भी हम पे करेंगे। एट द टाइम ऑफ परचेज वी पे जीएसटी, बट एट द टाइम ऑफ सेल वी कलेक्ट जीएसटी। तो पे करते समय जो जीएसटी हमारे पास से गया वो हमारी कंपनी के लिए क्या कहलाता है, असेट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब, जब हमारे पास से पैसा जाएगा ऐसे केस में हमारा इनपुट आता है, ठीक है, जो कि कंपनी के लिए क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप भूलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें परचेज गुड्स फॉर कैश, देखिए इनका जनरल एंट्री आपको मालूम है, जनरल एंट्री सर क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बना, लेकिन हम जीएसटी के साथ में देख रहे हैं। तो जब हम परचेज करेंगे तो परचेज हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस के हिसाब से डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब जब हम परचेज करेंगे, कैश में परचेज कर रहे हैं चाहे उधार खरीदे, ठीक है, परचेज हमारा डेबिट हुआ, तो परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा ही जाएगा। जब कैश जाएगा तो कैश पैसा जा रहा है, और जब पैसा जाएगा तो पैसे के साथ साथ हम हमारे पास और क्या जाएगा, जीएसटी यानी टैक्स भी पे करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 लाख रुपीज, यानी 1 लाख का माल खरीदा, तो ये जो 1 लाख है ये आपका कॉस्ट है। क्या है ये, कॉस्ट। ये हम इंट्रा स्टेट देख रहे हैं, ठीक है, सेम स्टेट देख रहे हैं। अब हमें जीएसटी भी पे करना है, तो एट द टाइम ऑफ परचेज हम जीएसटी पे करते हैं, जो कि हमारे लिए असेट होता है, इनपुट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब मान लीजिए रेट का परसेंट जो था, जीएसटी का परसेंट क्या था, 12%, ठीक है। अब जीएसटी का रेट 12% दे रहा है, लेकिन देना हमें सेंट्रल को भी एस को भी है, तो इसका मतलब 12 को क्या कर देंगे, इक्वली रेट में डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, तो 12 का क्या बनेगा, 6 और 6, तो 1 लाख पे 6% के हिसाब से 6,000 टू कैश अकाउंट, यानी टोटल हमारे पास से गया कितना, 1,12,000। ठीक है भाई, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। अब इसकी अगर बात करें, ये कंपनी के लिए कॉस्ट कहलाता है, इन दोनों की बात करें ये कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स कहलाता है। अब सवाल करोगे सर पैसा तो जा रहा है, एसेट्स कैसे हो गया, तभी मैं इसको बताऊंगा कि एसेट्स कैसे हो गया। अब मान लीजिए भाई हम खाली खरीदेंगे तो नहीं, बेचेंगे भी। अब अगर दूसरा एग्जांपल देखें, अब देखिए क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल वी कलेक्ट जीएसटी। ठीक है, जब हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो क्या उसके लिए क्या आता है, आउटपुट आता है, जो कि कंपनी के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटी होता है। यानी जब पैसा हमारे पास से जाएगा तो इनपुट डेबिट होता है, जब पैसा हमारे पास, जब हम कोई माल वगैरह बेचेंगे पैसा हमारे पास आएगा
तो उसके लिए आउटपुट आता है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट है तो इंटर स्टेट रहेगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या लिखाएगा, इनपुट आईजीएसटी 12% से। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो मान लीजिए एग्जांपल हम कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,20,000, यानी हमने 1,00,000 का बेचा था, हम बेच कितने का रहे हैं, 1,20,000 का बेच रहे हैं। ठीक, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, जीएसटी पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज, अगर जर्नल एंट्री बनाए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, ऐसा हमारे पास आया तो इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेकिन कैश में अमाउंट मत लिखिए अभी, क्यों मत लिखिए, क्योंकि अमाउंट 1,20,000 का बेचा है ना, लेकिन जीएसटी भी तो हम लेंगे उससे। तो सेल्स अकाउंट, दाम कितने का बेच रहे हैं हम लोग, 1,20,000, तो 1,20,000 लिख लीजिए, ठीक है। अब जीएसटी भी हम कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने परसेंट से ले रहे हैं हम लोग, जीएसटी का रेट कितना था, 12%। 12% को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी 6% तो 6% से और सीजीएसटी लेंगे, 6% से एसजीएसटी लेंगे, तो 12 6 7200 7,200 हो गया। 1,20,000 का अगर हम 6% निकालें तो 7,200 यानी टोटल हमारे पास पैसा आएगा कितना, 34 1,34,400। ठीक है, ये जो था ये कॉस्ट था, इतने का हमने बेचा, लेकिन हमने लिया कितना है, इतना टैक्स ले लिया है। अब मैंने क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ सेल वी कलेक्ट जीएसटी। तो देखिए हमने जब बेचा तो जीएसटी कलेक्ट किया और जब खरीदा तो जीएसटी पे किया। ये कहता है एसेट, ये कहता है लायबिलिटी है। अब मान लीजिए हम क्या करेंगे, जीएसटी को एडजस्ट करते हैं। गवर्नमेंट हमें जब नोटिस देगा कि आपको इतना जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन हम भी तो कहेंगे कि भाई हमने ऑलरेडी आपको पे कर दिया। मान लीजिए गवर्नमेंट ने हमको जो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, गवर्नमेंट ने हमको जो दिया भाई इतना की लायबिलिटी हमारे लिए, ये हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर हम देखें आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी कितना आ रहा है 7,200 और आउटपुट एसजीएसटी कितना आ रहा है 7,200। हमेशा दोनों इक्वल ही रहेंगे, याद रखिएगा। तो टोटल हमें पे कितना करना है, 14,400 पे करना है। लेकिन हमने खरीदते समय ऑलरेडी कितना पे कर दिया है, इनपुट सीजीएसटी 6,000 पे कर दिया था, इनपुट एसजीएसटी 6,000 पे कर दिया, यानी 12,000 हमने ऑलरेडी पे कर दिया। अगर हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस अगर देखें 14,400 माइनस 12,000, तो 12,000 14,000 तो 2,400, इतना डिफरेंस है। कौन सा बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ कौन सा रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, यानी गवर्नमेंट का बढ़ रहा है मेरे पास। हमने खरीदते समय सिर्फ 12,000 ही टैक्स पे किया है, लेकिन जब हमने माल बेचा तो 14,400 कलेक्ट किया है। तो गवर्नमेंट कहेगा भाई टैक्स पे करो 14,400 रुपए, ये कह रहा है कि टैक्स दो, लेकिन मैंने कहा भाई मैं 14,400 क्यों दूं, जब मैं खरीद रहा था खरीदते समय मैंने ऑलरेडी आपको 12,000 पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट कहेगा ठीक है, कितना बच रहा है, मैंने कहा सर 2,400 बच रहा है। गवर्नमेंट कहेगा अच्छा 2,400 पे करो, तो 2,400 हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये हमेशा एट द एंड होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा पूरा कि हमने कितना पे, मतलब हम पहले कितना पे किए हैं गवर्नमेंट को, फिर हम ये देखेंगे कितना हमने कलेक्ट किया है। जब इसको एडजस्ट करोगे, एडजस्ट जब करोगे अगेंस्ट आउटपुट, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमें कितना पे करना है, पहले जो पे करना है उसको लिख लेते हैं। हमें पे करना है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना पे करना है, 7,200 सीजीएसटी, 7,200 एसजीएसटी पे करना है। लेकिन फिर मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला, भाई मैंने ऑलरेडी आपको सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी यानी खरीदते समय ऑलरेडी मैंने आपको कितना पे कर दिया था, 6,000 पे कर दिया है। सेंट्रल को मैंने ऑलरेडी आपको 7,200 चाहिए, मैंने 6,000 आपको दे दिया है। दूसरा
इनपुट SGST, इसने कहा तो 7,200 मुझको दो। मैंने कहा भाई खरीदते समय मैंने भी आपको 6,000 दे दिया है, तो कह रहा है ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो दो। तो वो बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है उसे हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, यानी टू बैंक अकाउंट जितना भी होगा 2,400 रुपए, ये हम लोगों ने पेमेंट कर दी। देखिए एडजस्टेड हो गया ना, सब किसके अगेंस्ट एडजस्टेड होता है, सब आउटपुट के अगेंस्ट। अब कभी कभी क्या होता है ना, जो परचेज क्रेडिट होगा, देखिए जब हमने खरीदा था, परचेज खरीदा था तो इनपुट फिर जैसे डेबिट किया था, तो कभी कभी परचेज क्रेडिट भी होता है। किस केस में होता है, जब माल चोरी हो जाता है, जब माल एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाते हैं, जब हमारा माल जल जाता है, तो ऐसे केस में परचेज क्या होता था, क्रेडिट। जब परचेज क्रेडिट होगा तो परचेज के साथ साथ आपका इनपुट CGST और इनपुट SGST भी क्रेडिट होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए प्रोप्राइटर जो है पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स निकाल लिया, तो आप परचेज क्रेडिट होगा, तो परचेज के साथ इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। जब ये इनपुट हमारा क्रेडिट होगा तो फिर इनपुट जितना भी क्रेडिट होगा वो यहाँ से माइनस भी होगा। मान लीजिए 1,000 अगर क्रेडिट हुआ होता तो 6,000 माइनस 1,000, यानी कितना हम लोगों ने पे किया है, तो 5,000 पे किया है। तो डेबिट वाला अलग, क्रेडिट वाला अलग, जितना हम लोगों ने पे किया है और जितना क्रेडिट हो गया इनपुट वो फिर माइनस हो जाता है। जिसका भी क्वेश्चन आएगा तो अच्छे समझ में आएगा। ये सब तो मैंने एग्जाम्पल दिया और इंट्रोडक्शन दिया है। कभी कभी बहुत सारी चीजों पर GST चार्ज नहीं होता है। GST चार्ज कहाँ नहीं होता है, अब देखिए यहाँ पर कैसे कि बहुत सारी चीजों पर क्या होता है कि GST पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड, यानी कभी कभी ये होता है कि जो GST हमने पे किया है वो GST आपका GST कलेक्टेड के अगेंस्ट हम लोग सेट एडजस्ट नहीं करते। जैसे अब हम लोगों ने क्या किया कि रेस्टोरेंट बिल पे किया, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाए, रेस्टोरेंट बिल पे किया, तो वहां पे तो GST भाई एडजस्ट नहीं कर सकते ना कि हमने खाया है। मान लीजिए अपने दोस्त के लिए मैंने गिफ्ट खरीदा, भाई अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदा, बेचेंगे तो नहीं, अब खरीदा अपने दोस्त के लिए, हमने GST पे किया, फिर वही गिफ्ट मैंने अपने दोस्त को दे दिया, तो जाहिर सी बात तो वहां पर GST एडजस्ट नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बोले कि परचेज ऑफ व्हीकल्स पर्सनल पर्पस के लिए, मैंने भी यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना 15 लाख वाला, पर्सनल पर्पस के लिए अगर हमने व्हीकल्स वगैरह खरीदे हैं तो इसको भी हम एडजस्ट नहीं करते हैं अगेंस्ट आउटपुट। और देखिए बहुत सारी जगहों पे मैंने अभी बताया था ना कि GST उल्टा हो जाता है। जैसे माल खरीदा तो इनपुट CGST SGST डेबिट हो रहा है, तो माल वापस भी तो किया जाता है जहां परचेज रिटर्न आता है। जब परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा तो उसके साथ साथ हमारा इनपुट SGST इनपुट CGST दोनों क्रेडिट होंगे। जब हम लोगों ने माल बेचा तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST क्रेडिट हुआ, लेकिन जब सेल्स रिटर्न करेंगे तो यही दोनों फिर रेसिप्रोकल यानी उल्टा होकर, यानी क्या हो जाएगा, फिर सेल्स रिटर्न डेबिट उसके साथ ये भी डेबिट। इसका मतलब जहां तुम वहां हम रहेंगे, भाई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। जहां परचेज रहेगा परचेज के साथ साथ इनपुट भी रहेगा और CGST SGST दोनों रहेंगे। जहां सेल्स रहेगा वहां पर आउटपुट और SGST दोनों रहेंगे। जहां पर हम पैसा पे करेंगे तो वहां पर हम GST भी पे करते हैं, जो कि कंपनी के लिए असेट होता है। जहां हम कलेक्ट करेंगे वो हमारी कंपनी के लिए क्या होता है कि GST भी कलेक्ट करेंगे लेकिन कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। अब देखिए बहुत सारी चीजों पर हम GST चार्ज करते ही नहीं है, वो मैंने तो वो बता दिया। पर्सनल पर्पस के लिए जो GST वो क्या कहते हैं अगेंस्ट आउटपुट एडजस्ट नहीं होता है, और GST चार्ज किस पे नहीं होता है। जैसे अगर हम वर्कर्स को वेजेस एंड सैलरी दें, वर्कर को मजदूरी दे रहे हैं, हम लोग तनख्वाह दे रहे हैं, उस पर GST चार्ज नहीं किया जाएगा। उनको हमने दिया वही वो लेके चले गए। यहाँ पर GST पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होता है, छूट होता है। यहाँ पर GST का कोई रोल नहीं होता है। हेल्थ सर्विस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, यहाँ कोई हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर भी GST का कोई रोल नहीं होता है। इन सबसे GST पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होता है। ये था आपका चैप्टर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि जब तक देखिए GST का इंट्रोडक्शन आपको थियोरेटिकल नहीं समझ में आएगा, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब तक आपको जर्नल नहीं आएगा वो GST नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पूरा जर्नल ही जर्नल है। तो अभी तक अगर इसमें थ्योरी में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिए विदाउट एनी हेजिटेशन।